सनातन धर्म में बहुत ही साफ़ सुथरा काम होता है। नोट पे कभी गणेश जी और लक्ष्मी जी का नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसको अलग अलग तरीके से लोग गंदे हाथों से अभी लोग दारू खरीदने जा रहे हैं तो उनको देंगे, लोग कहीं टॉयलेट करने जा रहे हैं तो वो पैसे निकाल के देंगे। तो ये कभी भी ठीक नहीं है। जो जहाँ पे है वो वैसे ही रहना चाहिए। हमारे देवी देवता बहुत ही पवित्र हैं, उनका स्थान देवालय में है और वो देवालय में ही रहना चाहिए। ऐसे नोटों वगैरह पे नहीं आना चाहिए, मेरा यही ओपिनियन है। गुजरात चमकेला, ये क्या चमकेगा। और ये लंदन से तो 100 साल पीछे है इंडिया। कभी वो लंदन तक तो मुकाबला करना गुजरात से मुश्किल है। हाँ, ये बेटा देखो क्या है, सफाई में ये सही कह रहे हैं, 100 साल पीछे है। इकोनॉमिक में और ग्रोथ में हम लंदन को पीछे छोड़ गए हैं बेटा। आज वहाँ एक हिंदुस्तानी राज कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऋषि सुनक वो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज तक वो मोदी जी को गाली देते हुए आ रहे थे। सबसे पहली बात है, मोदी जी को गाली देते हुए आ रहे थे और अभी एक 10 दिन के अंदर में उन्होंने मोदी जी को गाली देना बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया, उनको पता है कि हमारी ज़मीन खिसक चुकी है और हमारा जो जहाँ पे हम खड़े हैं ना, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है। और यहाँ से उनकी हाथ से दिल्ली भी जा रही है, मैं आपको बता दूँ। कहते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा पे बहुत काम करा है, बहुत काम किया है दिल्ली में, गुजरात को बनाएंगे, चमकाएंगे। पहले ये तो दिखाया जाए ना कि दिल्ली में कहाँ पे शिक्षक बनाया गया है, कहाँ पे स्कूल बनाए गए, ये भी तो दिखाए ना। पहले दिल्ली को तो संभालने, पूरी तरह दिल्ली तो संभाली नहीं है इनसे, अब संभालने चले गुजरात को। मोदी ऐसे काम करके दिखाए ना, जैसे मोदी जी कर रहे काम को ऐसे करके दिखाएं, जब तुम जाने कि हाँ भाई केजरीवाल ने कुछ काम किया। यहाँ कोई हिंदू का त्यौहार आता है तो केजरीवाल मना कर देते हैं, उस पर बैन लगाते हैं हर चीज़ पे। अभी और किसी का त्यौहार है तो उसके ऊपर छूट है सबके लिए। अभी जैसे इन्होंने दिवाली पे कहा कि बम पटाखे नहीं जलेंगे, खूब जले बम पटाखे। आप हिंदू के त्यौहार पर बैन क्यों लगाते हो और चीज़ों पर बैन क्यों लगाते हो? तो सबके ऊपर बैन लगाओ ना आप। हम गुजरात से, गुजरात से आप, यहाँ का आइडिया ज़्यादा नहीं है। अच्छा, गुजरात में केजरीवाल, अभी गुजरात चुनाव नज़दीकी है, गुजरात में है केजरीवाल, उन्होंने एक जो बयान दिया है कि गांधी जी की फ़ोटो के साथ साथ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की भी फ़ोटो होनी चाहिए, क्या कहेंगे बयान को लेकर? क्या कहेंगे? गांधी जी अलग वस्तु है, लक्ष्मी वो अलग वस्तु है। हमारे गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है, गली खांचे में यूँ RCC रोड, एक कम्प्लीट रोड से वहाँ साफ़ सफाई है। रात को आप लेडीज़ को छोड़ दो 12 बजे, सुबह 5 बजे आएगी, डोंट टच। बिल्कुल आराम से घूमेंगे फिरेंगे, कोई चोरी चकारी नहीं, डकैती नहीं, कोई बात मगनवाई नहीं। आपको एक आदमी को एड्रेस बताओगे तो 10 आदमी आपको छोड़ के आएगा पकड़ के। दिल्ली में कहते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया, हम गुजरात को बनाएंगे, गुजरात में नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, अच्छा काम करेंगे, गुजरात को चमकाएंगे। गुजरात चमकेला, ये क्या चमकेगा। और ये लंदन से तो 100 साल पीछे है इंडिया। कभी वो लंदन तक तो मुकाबला करना गुजरात से मुश्किल है। हाँ, सफाई में मोदी ने जैसे अभियान चलाया है, उसके बाद थोड़ा सा फर्क आ गया है, फर्क आया है, लेकिन लोगों में भी जागरूकता आनी चाहिए। ये बेटा देखो क्या है, सफाई में ये सही कह रहे हैं, 100 साल पीछे है। इकोनॉमिक में और ग्रोथ में हम लंदन को पीछे छोड़ गए हैं बेटा। आज वहाँ एक हिंदुस्तानी राज कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऋषि सुनक आज ये कर रहा है बेटा। बस 200 साल उन्होंने हम पे राज करा। मैं कहता हूँ बेटा, भले वो वहाँ का है तो उसकी जड़ें हमारे यहाँ की, उसको बेटा हमारा आशीर्वाद है कि दुनिया में अपना नाम रोशन करे और यहाँ की भी अर्थव्यवस्था को वो महसूस करे और हम लोगों को भी। भाई यही है बेटा। हाँ, वो कहते हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं कि गुजरात में हम फ्री, सब कुछ फ्री दे देंगे, पानी बिजली सब कुछ फ्री। गुजराती, आप गुजरात से हैं, लेना चाहेंगे आप? एक बात सुनिए, फ्री कहाँ से देंगे? पैसा तो हमारा ही है, ये लोग तो घर से लाए नहीं हैं, हमारे से पैसा वसूल करते हैं ना। टैक्स दो, ये दो, वेट दो, GST दो, ये दो, सब हम ही भर रहे हैं ना। गुजरात में जितना मुश्किल है बहुत। हमारे यहाँ BJP का ढंका है, बिल्कुल मोदी का नाम है। तो कह रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं गुजराती। अच्छा है, थोड़ा रिस्पॉन्स। BJP के आगे जीत पाना मुश्किल है। लेकिन मैं काफ़ी सालों से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल का जो बयान है, गुजरात चुनाव नज़दीक हैं, उन्होंने कहा है कि गांधी जी की फ़ोटो के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की भी फ़ोटो होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नहीं, पहली बात मैं बता दूं, सनातन धर्म में बहुत ही साफ़ सुथरा काम होता है। नोट पे कभी गणेश जी और लक्ष्मी जी का नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसको अलग अलग तरीके से लोग गंदे हाथों से अभी लोग दारू खरीदने जा रहे हैं तो उनको देंगे, लोग कहीं टॉयलेट करने जा रहे हैं तो वो पैसे निकाल के देंगे। तो ये कभी भी ठीक नहीं है।
जो जैसा जो जहाँ पे है वो वैसे ही रहना चाहिए। हमारे देवी देवता बहुत ही पवित्र हैं, उनका स्थान देवालय में है और वो देवालय में ही रहना चाहिए। ऐसे नोटों वगैरह पे नहीं आना चाहिए, मेरा यही ओपिनियन है। बयान उनने दिया है, क्या सोच समझ के बयान दिया, किस तरह का चुनाव वोटरों को लुभाने के लिए ये देखिए, उनका एक हिंदू एजेंडा है, मैं आपको बता दूं, वो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज तक वो मोदी जी को गाली देते हुए आ रहे थे। सबसे पहली बात है, मोदी जी को गाली देते हुए आ रहे थे और अभी एक 10 दिन के अंदर में उन्होंने मोदी जी को गाली देना बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया, उनको पता है कि हमारी ज़मीन खिसक चुकी है और हमारा जो जहाँ पे हम खड़े हैं ना, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है और यहाँ से उनकी हाथ से दिल्ली भी जा रही है, मैं आपको बता दूं। और एक बात और बता दूं, जहाँ तक खबर हम भी लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, देख रहे हैं, तो अभी एमसीडी चुनाव भी आने वाला है। एमसीडी चुनाव और गुजरात का चुनाव दोनों एक साथ होगा और जब दोनों एक साथ होगा ना, तो अरविंद केजरीवाल क्या है, अरविंद केजरीवाल के पीछे कितने लोग हैं, 4-5 लोग हैं, वो कितना सभाएँ करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे। और बीजेपी में कम से कम 150-200, वहाँ पे इतने लंबे लोग हैं, इतनी लंबी लिस्ट है ना, मैं आपको बता दूं, और एक से एक धुरंधर लोग हैं। वो बीजेपी इनके हाथ, देखिए, इनके हाथ से दिल्ली भी गई और इनके हाथ से गुजरात भी गया और इनके हाथ से हिमाचल तो जा ही रहा है। मैं अभी हिमाचल में घूम के आया हूँ, कहीं पे भी कुछ इनका नामो निशान नहीं है। छोटे छोटे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। तो इसलिए अपना ये किसी तरीके से फ्री बिजली फ्री पानी का ये लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, ये भारत के लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अभी इन्होंने फ्री मिस कॉल के लिए इन्होंने डाला था, बहुत सारे ऐसे लोगों ने, मैं ही हूँ, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं करा फ्री मिस कॉल। इसलिए बिजली हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए साफ़ सुथरा वातावरण, जो अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले। और पहली बात की, जो हमारे दिल्ली में जितने भी असामाजिक तत्व का जो इतना हर जगह मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, लोग राह चलते वगैरह दिक्कत हो रही है, तो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बनाया, आप गुजरात को भी लंदन बनाएंगे, सब कुछ फ्री दे देंगे एक बार सरकार बना। ये देखिए, नहीं खड़े तो हैं आप, यहाँ पे लंदन कहाँ बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये चारों तरफ गंदगी हो गई है यहाँ पे। ये भी है। ठीक है, कहाँ तक लंदन बन गया आपको, ये लंदन बन गया। लंदन बना होता ना, आपको वहाँ पे एक भी वहाँ पे डस्टबिन नजर आता, कहीं दिख रहा है आपको यहाँ से वहाँ तक डस्टबिन? रहती है, वैसे ही रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में कितना काम हुआ? वो कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बना दिया, आप गुजरात को भी लंदन बनाएंगे, गुजरात चले गए। पहले दिल्ली को तो संभाल लें, जब तक गुजरात बनाएंगे। पहले दिल्ली तो संभाल नहीं आ रही, दिल्ली संभल चुकी है। वो कह रहे हैं दिल्ली में बहुत 2 करोड़ यहाँ पे वोटर हैं। पहले 2 करोड़ वोटरों की सुन ले, पहले 2 करोड़ वोटरों का पहले उनका निर्वहन कर लें सही तरीके से। उनके जो अपना उन्होंने जो एजेंडा, जिस एजेंडे से वो लोग यहाँ पे आए थे, रामलीला मैदान में जो उन्होंने करा था, उस एजेंडे को पहले अगर वो 10 ऊपर से लेके 10 भी उन्होंने कर दिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लाइफ टाइम तक रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं करा। धन्यवाद। वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा पे बहुत काम करा, हमने बहुत काम किया दिल्ली में, गुजरात को बनाएंगे, चमकाएंगे। पहले ये तो दिखाया जाए ना कि दिल्ली में कहाँ पे शिक्षक बनाया गया है, कहाँ पे स्कूल बनाए गए, ये भी तो दिखाए ना। पहले दिल्ली को तो संभाल लें, पूरी तरह दिल्ली तो संभाली नहीं है इनसे, अब संभालने चले गुजरात को। मोदी ऐसा काम करके दिखाए ना, जैसे मोदी जी कर रहे काम को, ऐसे करके दिखाएं जब तुम जाने कि हाँ भाई केजरीवाल ने कुछ काम किया। यहाँ कोई हिंदुओं का त्यौहार आता है तो केजरीवाल मना कर देते हैं, उस पर बैन लगाते हैं हर चीज़ पे। अभी और किसी का त्यौहार है तो उसके ऊपर छूट है सबके लिए। अभी जैसे इन्होंने दिवाली पे कहा कि बम पटाखे नहीं जलेंगे, खूब जले बम पटाखे। आप हिंदुओं के त्यौहार पर बैन क्यों लगाते हो, और चीज़ों पर बैन क्यों लगाते हो? तो सबके ऊपर बैन लगाओ ना आप, ये चक्कर है। अच्छा, वो कहते हैं, एक बयान आया उनका कि नोट पर जो गांधी जी की फोटो है, उसके साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए। क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? देखो, लक्ष्मी गणेश की फोटो तो चलो बैक टाइम, मगर जब नोट पर होनी चाहिए, नोट पे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखो ऐसा होता है, कई बार नोट पैरों में भी आते हैं, नीचे भी गिर जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जब फट जाता है नोट तो उसको पैर में डालते हैं, वो करते हैं, वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। गांधी की फोटो चल रही है, ठीक है, गांधी जी चल रही है, वो चलती रहेगी। ऐसा तो सुनने में तो ये भी है थी कि मोदी जी चाहते कि मोदी जी की फोटो लग जाए, वो तो नहीं होने से रहा ना। जिसकी एक बार छप गई तो उसी की तो छपेगी ना, ये चक्कर है। मतलब वोटरों को लुभाने के लिए गुजरात में इस तरह जो कार्ड लुभाने के लिए, जैसे कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर रखी है, आप कह रहे हैं 31 अक्टूबर के बाद जिसको बिजली फ्री लेनी है वो हमारे को मिस कॉल दें या हमारे को मतलब वो उसमें जमा कराएं, ठीक है। अब ये सबको बिजली फ्री बांट रहे हैं, वहाँ गुजरात में बिजली बांट रहे हैं तो बिजली काम थोड़ी चलता है, काम तो रोजी रोजगार से चलता है। रोजी रोजगार को तो दो हैं। चांदनी चौक में जो गरीब आदमी पहले कमाता था, आपने पटरी तक हटवा दी, आपने सारा सब कुछ वो करा दिया, इससे कोई बात थोड़ी ना होती है। अरे कुछ ऐसे काम कर रहे हो जब मोदी जी का नाम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है उनका नाम। वो कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल 24 में हम मोदी जी को साफ कर देंगे, गुजरात भी जीतेंगे, 2024 में प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुँचेंगे। 2024 में ये पहुँचेंगे वो तो बात की बात है। पहले यहाँ का तो संभाल के दिखाया, पहले यहाँ के तो दिखाया कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया कि बिल्कुल साफ़ सुथरा शहर है। यहाँ पे क्या है,
पहले का इन्होंने शुरू में लिखा कि हमने रिक्शा सिर्फ 100 से ज़्यादा रिक्शा नहीं चलेगी, यहाँ 250-500 रिक्शा चल रही हैं। वो किसकी चल रही है रिक्शा यहाँ पे किसी, और अपनी मनमानी के रेट कर रखे इन्होंने। गरीब आदमी के पास 20 रुपये नहीं, वो बेचारा कहाँ से देगा। या तो इनको रेट बांधने चाहिए थे। इन्होंने कहा बुजुर्गों के लिए बैटरी वाली ई रिक्शा वैसी चलेगी, वो रिक्शा कहाँ है? वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ नाम के लिए केजरीवाल है बस, भाई कुछ नहीं है ये। अच्छा, क्या लगता है गुजरात में, क्या लगता है आपको, गुजरात में सरकार बना पाएंगे? यहाँ पे क्या चीज़? गुजरात में सरकार बना पाएंगे? गुजरात में अगर ये काम करते हैं, पहली बात तो यहाँ पे दिल्ली की जो सरकार है, वो पब्लिक है, वो समझ चुकी है, वो जानती है कौन कैसा आदमी है, ठीक है। अब गुजरात के अंदर ये पैर पसार रहे हैं। गुजरात में मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे, जब भी उन्होंने वहाँ पे काम किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, रोज़गार ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले इनसे पूछो तुमने दिल्ली वालों को क्या दिया है, एक बिजली पानी फ्री के अलावा क्या दिया है यहाँ पे, ये बताओ ना आप। जो ये गुजरात को देना चाह रहे हैं, गुजरात में वही खेल खेलेंगे। फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं कि अगर आपको बिजली फ्री लेनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। सिर्फ धांधलेबाजी है और कुछ ही बात नहीं है। उनका मेन मकसद शायद उनके दिमागों में अब ये चल रहा है कि अब पॉलिटिक्स का एक रूप दूसरा हो गया आएगा, हिंदुत्व कार्ड खेल लेंगे। वादी पे। हाँ, अब वो बड़ा हुआ। क्या सोचते हैं चाचा, होनी चाहिए जिस तरह से बयान दे रहे हैं? ऐसा है, नहीं होनी, ये तो इसमें नहीं होनी। ये तो बहुत बड़ा झगड़े का कारण बन जाएगा, क्योंकि इसमें और भी रिलीजियस ले रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं। बयान दिया है उन्होंने, पता नहीं क्या हो सकता है इनका, कोई पॉलिटिक्स को लुभाने के लिए या हिंदुत्व कार्ड के लिए? यही मकसद है इनका, यही मकसद है इनका ये जी, वोटरों को लुभाने के लिए यही मकसद है इनका। बाकी तो और भी रिलीजियस ले रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, मुस्लिम भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, पंजाबी भी रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं, सरदार भी रह रहे हैं जी। दिल्ली में आप रहते हैं कि कितना काम दिखा केजरीवाल का, कैसा काम कर? नहीं, केजरीवाल का काम अच्छा था। मैं इसने एजुकेशन सेक्टर में हेल्प करा, ठीक है। और गुजरात में लगता है सरकार बना पाएंगे? गुजरात के अंदर तो मुश्किल है इनका बहुत। आप क्या सोचते हैं चाचा, गुजरात को लेकर क्या सोचते हैं? गुजरात गए हुए हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं गुजरात भी जाता, हर जगह घूमता हूँ। बाकी मेरा मेन मकसद है, मुझे 35% का जो मिलता था, अगर मैं जाता अपना। आपकी बात ठीक है, वो समझ गया आप, हमने ले लिया। अब थोड़ा मैं जाते नहीं वहाँ, जैसे आप सर्वे कर रहे हैं बेटा, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। मैं भी सर्वे करता हूँ दुनिया का, मतलब दुनिया क्या अपने जहाँ भी है। तो करते हैं कि दिल्ली को लंदन बना दिया हमने, अब गुजरात को बनाएंगे, क्या दिल्ली लंदन बनी? भाई लंदन तो बड़ा मुश्किल, आज के 20 साल भी नहीं लग जाएंगे तो नहीं बन पाएगी दिल्ली। क्योंकि मैं नेताओं को नहीं, मैं अपने आप को सबसे पहले कमी के रूप में देखता हूँ। जब तक हम नागरिक, देखो करोड़ों रुपया लगाया यहाँ, ठीक, करोड़ों रुपया चांदी चौक में लग चुका हैगा। बाकी इतने मक्कार लोग, हम अपने को ही कहेंगे और किसी कहेंगे, फिर भी कूड़ा फैलाने से, गंद करने से बाहर नहीं आते। लंदन में ये चीज़ नहीं है। लंदन में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन। बस हमारे यहाँ जो हैगा, ये जब तक हम नहीं बदलेंगे तो केजरीवाल क्या, कोई भी सरकार, लंदन तो क्या, इसको और दूसरा क्या कहूँ, छोटा सा कोई एशिया का छोटा सा देश भी नहीं बना। क्या नाम है लंदन में? मैं बताना चाहता हूँ, लंदन में लोग क्या करते हैं, टॉफ़ी खाते हैं और टॉफ़ी का छिलका जेब में रख लेते हैं। ये स्वच्छता का अभियान होता है, ये लंदन होता है। ये इंडिया में नहीं, लोगों ने खाना खाया और दोने के पत्थर 8 माना ज़मीन पे डाल दिया और गुटखा खाया ज़मीन पे डाल दिया, ये नहीं होता है इंडिया। लंदन में क्या होता है, टॉफ़ी खाते हैं और जेब में छिलका रख लेते हैं, जिससे कि वहाँ पे वातावरण और स्वस्थ रहे। अच्छा, केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली जीती, पंजाब जीता, अब गुजरात जीतेंगे, उसके बाद 24 से मोदी जी को पूरे देश से साफ कर देंगे बीजेपी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है ये चीज़। ये तो इनकी बेवकूफ़ी की बात है। ये तो बन सकते केजरीवाल? नहीं बन सकता।